एसएससी जीडी के द्वारा मैंने फॉर्म फिलअप किया था, बीएसएफ के अंदर मुझे ज्वाइनिंग मिल रहा है। तो बीएसएफ की क्या ड्यूटीज रहेगी, बीएसएफ में सैलरी कितनी मिलेगी, क्या बीएसएफ में मैं डिपार्टमेंटली एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं, बीएसएफ में मैं कमांडो बन सकता हूँ या नहीं, बीएसएफ में मैंने कांस्टेबल में भर्ती हो गया हूँ, अब मुझे प्रमोशन, नेक्स्ट प्रमोशन कितने दिन में मिलेगा, फैमिली परिवार के साथ रह सकता हूँ या नहीं, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगिंदर कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगिंदर कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ढेरों शुभकामनाएं जो भी बीएसएफ के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं और अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है कि आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, यानी कि मेजर आपको जो है बॉर्डर की सिक्योरिटी पे रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरी जिंदगी भर बॉर्डर पर ही रहेंगे। देखिए ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे कि 3 साल के लिए अंदर आपका चेंजेस होता रहेगा, यानी कि 3 साल आप बॉर्डर पर रहेंगे, 3 साल आप स्टेटिक, यानी कि जो घरेलू, यानी आपके घर के नजदीक आपने बीएसएफ कैंप देखे होंगे, तो वहां पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। अब वो आपकी पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितने समय के अंदर वो रोटेट करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले आती है मन में कि मतलब ड्यूटी क्या 24 घंटे ही ड्यूटी रहेगी या फिर ये। तो देखिए, आप जब छुट्टी भी आएंगे ना, तो आपके लीव सर्टिफिकेट जो होता है उस पर भी लिखा रहता है लीव ऑन ड्यूटी, यानी कि आप भारत सरकार के कर्मचारी हैं, तो आप अपने आप को 24 घंटे, साल के 365 दिन अपने आप को ऑन ड्यूटी ही मानिएगा। क्योंकि आपका ये नैतिक दायित्व तो बनता है कि आप जब भी घर भी जाएं, तो किसी प्रकार का कोई भी गलत काम हो रहा हो या फिर कहीं भी कुछ भी ऐसा आपको लग रहा हो कि नहीं कि ये कानून के खिलाफ है, ये गलत है, तो आपका ये नैतिक दायित्व तो बनता है कि आप उसके खिलाफ खड़े हों, कुछ बोलें। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि पर आपको पूरी कोशिश करना है। अगर आप सही हैं और अगर आप, देखिए, मैंने कहीं एक बात सुना था। देखिए, गलत आदमी को गलत बोलने से नहीं होता, एक सही आदमी, सक्षम आदमी अगर गलत होते हुए देख रहा है और अगर वो चुप है, तो वो गलत है। तो देखिए, तो इसलिए आपके ऑन ड्यूटी लिखा रहता है, तो जहां भी गलत होता है, कुछ भी होता है, तो आपके पास ऑप्शन है। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप अवश्य उसके ऊपर बोल सकते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी फैक्ट है, जो भी नियम है, उसके अनुरूप आपको कार्य कर सकते हैं। तो ये बात रही ड्यूटी की। अब बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी रहेगी और उसके अंदर आपको जो भी आपके बटालियन में ड्यूटी रहेगी, जो बटालियंस में रहेंगे, कंपनीज में रहेंगे, जिस प्रकार से जो ड्यूटी रहेगी उस प्रकार से आपको करना रहेगा। लेकिन मिनिमम 8 घंटे की ड्यूटी आप मानकर चलिएगा कि जिसके अंदर आपको मिनिमम 8 घंटे की ड्यूटी तो आपको देनी ही रहेगी। अब अगर हम बात करें सैलरी की, तो देखिए दोस्तों, सैलरी के ऊपर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर की आपको सैलरी कम कैसे, आपके साथी को ज्यादा क्यों मिल रही है, आपको कम क्यों मिल रही है, क्या कारण है, क्या रीजन है, उस पर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। उसका आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल ना रहे। बाकी सैलरी के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आपका बेसिक जो 21,700 है, प्लस 42% अभी डीए चल रहा है। तो इस प्रकार से आपका 30, यानी कि ट्रेनिंग के अंदर आपका मिनिमम 32,000 रुपये आपको ऑन कैश आपके हाथ में मिलेगा, नेट सैलरी जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अब अगर ग्रोथ सैलरी की बात करें, तो ये 40,000 के लगभग रहेगी, जो कट कटाकर आपको मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो 4,000 रुपये राशन मनी मिलता है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि राशन मनी, राशन मतलब खाना बनाकर खाया जाता है, कहाँ पर पैकेजिंग यानी कि फूड आता है, जिसके अंदर है कि आपको राशन मनी आपको अकाउंट से ही कट कर आती है, सैलरी से ही कट कर आती है। बीएसएफ के अंदर कुछ ऐसी जो पोस्टें पोस्टें हैं जहां पर कि उनको जो है राशन ही प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा राशन ही प्रोवाइड किया जाता है, न कि अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। तो वहां पर आपको ये आपकी तनख्वाह से कट कर आता है, तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उसी प्रकार से जब आप छुट्टी घर आएंगे तब वो आपके अकाउंट में आएगी, अदरवाइज आप जब वहां रहेंगे तो वहां पर कट जाता है। तो उसको इसीलिए मैं नेट सैलरी में काउंट नहीं करता हूँ, नेट सैलरी में इसीलिए मैं 32,000 रुपये मानकर चलता हूँ। अब अगर तीसरी बात करें छुट्टी की, यानी कि लीव, देखिए, भारत सरकार के द्वारा आपको 60 दिन का अर्जित अवकाश प्लस 15 दिन का आकस्मिक अवकाश, टोटल 75 दिन का अवकाश मिलता है, जिसके अंदर कि आप जो है भिन्न भिन्न रूप से, जिस प्रकार से आपका डिपार्टमेंट चाहे, जो आपको वहां पर सुटेबल रहे और जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप आप उसको अवकाश को काट सकते हैं, छुट्टी जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा, आने जाने के अंदर क्या मुझे अपने पैसे से आना रहेगा या जाना रहेगा? तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा फैसिलिटी दी गई है, जिसे रेलवे वारंट कहते हैं। ई टिकट की सुविधा है, ई टिकट आपको दी जाएगी, आने जाने का आपको दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका हर दिन में मतलब कि छुट्टी 5 बार 7 बार काटो, हर बार आपको मिले। लेकिन देखिए, मिनिमम आपको 2 बार दिया जाएगा। अगर आप 2 बार छुट्टी काटते हैं तो उसके अंदर आप अपना ले सकते हैं।
अब तीसरी सबसे मेजर बात आती है फैसिलिटी की, कि क्या क्या दूसरी फोर्सेस से अलग फैसिलिटी तो नहीं। तो देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटी, दूसरा फैमिली क्वार्टर की फैसिलिटी, तीसरा कैंटीन फैसिलिटी, चौथा लिकर फैसिलिटी यानी कि दारू। ये चारों चीज़ों की फैसिलिटी आपको नॉर्मली मिल जाएगी। तो उसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है वो भी, आपको कांस्टेबल पद है, आपके रैंक के मुताबिक आपको जो जितना कोटा है उस कोटे के मुताबिक आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। अब आपके मन में सवाल होगा फैमिली के साथ में रह सकते हैं या नहीं। तो देखिए जहाँ पर आपका पोस्टिंग है, अगर वहाँ पर फैमिली क्वार्टर अवेलेबल है तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने स्टेट में आपके घर के नज़दीक अगर कोई ग्रुप सेंटर है या फिर बीएसएफ का फ्रंटियर है तो आप वहाँ पर भी अपने परिवार को रख सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस करनी रहेगी, उस प्रोसेस करने से आपको रख सकते हैं। अब चौथी बात आती है एग्जाम की। एग्जाम यानी कि डिपार्टमेंटली एग्जाम हम दे सकते हैं या नहीं, बाहर सिविल से ओपनली दे सकते हैं या नहीं। तो देखिए इसके अंदर आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना रहेगा। अगर आप कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए हैं, अगर आप कांस्टेबल पद से अपर की रैंक के लिए, यानी कि आपका 21,700 बेसिक है, 21,700 से ज्यादा बेसिक वाली कोई भी फोर्स हो और या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, आप दोनों डिपार्टमेंट के अंदर एग्जाम दे सकते हैं। और जो भी भारत सरकार के द्वारा जो भी छूट दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो भी आपको छूट मिलेगी। यानी कि कुछ किसी के अंदर एज का छूट दिया जाता है, किसी में एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं, ये अलग अलग स्टेट वाइज रहता है। तो उसके अंदर आपको बेनिफिट रहेगा। तो वो जब आप जो भी स्टेट की वैकेंसी देख रहे हो उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर आपको दिया जाएगा। अब बात आती है डिपार्टमेंटली एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। तो देखिए बीएसएफ के अंदर भी बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर वैकेंसीज को निकाला जाता है, जिसके अंदर की अभी आप 10वीं पास पे भर्ती हुए हैं, 10वीं पास के ऊपर आपने ज्वाइन किया है, बट आपका क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट, आपने डिग्री ले रखी है या आप 12th पास हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा ही एग्जाम लिए जाते हैं। अगर आप जिस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं, जिस एग्जाम करने के लिए आपके पास अवेलेबल है, यानी कि एजुकेशन है, यानी कि आप साइंस है, मैथ है, बायोलॉजी है या फिर आप ग्रेजुएट हैं, तो वो डिपार्टमेंट एग्जाम निकालेगा, उसके नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंट एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आपका रिकॉर्ड साफ हो। तो पूरी कोशिश कीजिएगा, पूरा मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी के साथ भरपूर काम कीजिएगा। अच्छा काम करेंगे, आपका रिकॉर्ड साफ रहेगा, आप जो है बहुत जल्दी ही बेटर अपॉर्चुनिटी को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो डिपार्टमेंटली एग्जाम आप दे सकते हैं और बाहर से भी ओपन दे सकते हैं। अब बात आती है ट्रेनिंग की। तो देखिए जो है ट्रेनिंग के अंदर भी आप एनओसी ले सकते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाएगा तो आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके मन में एक सबसे आखिरी में मैं इसी सवाल को रखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मन के अंदर यही सवाल रहता है, क्या मैं कमांडो बन सकता हूँ या नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए हैं तो बीएसएफ के अंदर भी बहुत सारी विंग्स हैं। आप ऐसा मान के चलिए अलग अलग है, सिक्योरिटी विंग है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, कमांडो फोर्सेस है और बीएसएफ का खुद का भी कमांडो है। उसके अंदर आप जा सकते हैं, बीएसएफ कमांडो बन सकते हैं, एनएसजी में जा सकते हैं, एसपीजी में जा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। पर आप तभी जा सकते हैं जब आपका रिकॉर्ड एकदम साफ हो, आप मेहनत से काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो और अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो आप देखिए अब बिल्कुल भी इसमें नहीं है, आप डेफिनेटली कमांडो बन सकते हैं। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है बीएसएफ की पूरी ड्यूटीज, सैलरीज, फैसिलिटीज और उसके बारे में बताने की। अगर फिर भी मेरे से कुछ छूट गया हो, ऐसी कोई बात हो कि जो छूट गया हो, जो मैं बता नहीं पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और मैं मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।